नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को हृदय से वीडियो पर स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आप लोगों को अटपटी लगेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन यह बात इतनी सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे इतनी बड़ी मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। अगर आप इसे समझ गए तो आपका हर सपना, हर लक्ष्य पूरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के तथागत बातें। आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो एक बात आज बुद्ध से सीख लो, अपने सपने कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि हर सपना एक बीज की तरह होता है और बीज को तब तक ज़मीन के अंदर रहना चाहिए जब तक कि वो मजबूत अंकुरित बन न जाए। भगवान बुद्ध, मैंने एक सपना देखा है कि मैं भी एक दिन एक महान शिक्षक बनूंगा जैसे आप हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया करते हैं, तुमसे कुछ नहीं होगा। क्या मैं गलत हूँ कि मैंने उन्हें अपना सपना बताया? बुद्ध बोले, एक बीज एक मिट्टी में बोया जाता है तो वह खुद को दुनिया में छिपा लेता है, वह शांति से चुपचाप बड़ा होता है। अगर तुम उस बीज को बार निकालोगे लोगों को दिखाने के लिए, तो वह सूख जाएगा। बुद्ध ने उसे कहानी के रूप में समझाने की कोशिश की, एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान के लिए है जो सपने देखता है और चाहता है वह सच हो। एक ब्राह्मण युवक था, नाम था विशाखा। विशाखा को एक दिन सपना आता है कि वह राज दरबार में सबसे बड़ा गुरु बनेगा। वह सुबह उठकर पूरे गांव को बताता है, हर कोई उसे सहारता, लेकिन कोई उसे जलने लगते। अभी तो कुछ किया ही नहीं और गुरु बन गया, देखो इसका घमंड। वह उसका मजाक उड़ाते, कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते। विशाखा धीरे धीरे खुद पर विश्वास खोने लगा। क्या मैं सच में इस योग्य हूँ? शायद मैं गलत था। जो सपना भीतर की आग बनना चाहता था वो दूसरों की हवा में बुझ गया। तो क्या हमें इसे कुछ नहीं कहना चाहिए? अपने सपने को तब तक छिपा रखो जब तक कि वह परिणाम बनकर बाहर ना आ जाए, क्योंकि दुनिया परिणाम देखती है, इरादे नहीं। लोग तुझे प्रेम करते हैं, वो भी अनजाने में तुम्हारे लिए। आत्मविश्वास को कमज़ोर मत समझें। जो बीज गहराई में रहता है वही वक्र वृक्ष कहलाता है। जो बीज सतह पर खड़ा रहता है वो पक्षियों का आहार बन जाता है। अर्जुन गांव छोड़ देता है, जंगल में अकेले अभ्यास करता है। वह किसी से बात नहीं करता, कोई शोर नहीं करता। वह हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाता है, खुद को मजबूत करता है। वह चुप रहता है, लेकिन उसका सपना हर दिन उसका आदत में बदल रहा होता है। और एक दिन वर्षों के बाद वह एक गांव में पहुंचता है। उस गांव के एक राजा को पता चलता है कि इस गांव में बुद्ध आए हैं। राजा उसे बुलवा लेते हैं और उससे कहते हैं, हमें एक शिक्षक चाहिए जो युवकों को ज्ञान दे सके। क्या कोई योग्य व्यक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए, हाँ एक है, जिसका नाम अर्जुन है, जिसने कभी शोर नहीं मचाया लेकिन खुद को काबिल बना लिया। अर्जुन आज एक महान शिक्षक बन चुका है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन अब वह कुछ नहीं कहता, केवल मुस्कुराता। आज उसका सपना बोल रहा है, बिना कुछ कहे, बिना दिखावे के। क्योंकि जो चुपचाप चलता है उसकी मंजिल सबसे ऊंची होती है। तो अगर तुम्हारे अंदर भी कोई सपना है तो उसे दुनिया से नहीं, खुद से बोलो। हर दिन उस पर काम करो, क्योंकि जब सपना परिणाम बनता है तब सब खुद सुनने लगते हैं। जो अपने सपनों को चुपचाप पाला है वही एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकता है। जब कोई दुनिया से कोई मुंह मोड़ता है तो वह असल में अपने भीतर की दुनिया से खोलता है। अर्जुन अब किसी को अपने सपनों के बारे में नहीं बताता, वह केवल खुद से बातें करता है। हर दिन खुद को बताता है, मुझे अब कुछ साबित नहीं करना, मुझे सिर्फ खुद को जानना है। अर्जुन ने बुद्ध की 5 शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाया। पहला,
मौन सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, अपेक्षा शून्य रखो, कर्म पर ध्यान दो। हर दिन खुद से सवाल करो, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। चौथा, भीतर की आग को बाहर की हवा से मत बुझाओ। पांचवा, धैर्य, धीमी गति से चलो लेकिन रुको नहीं। अर्जुन का मौन अब उसकी ताकत बन चुका था। कभी जिसने लोगों को तारीफ मांगी थी, अब वह खुद से संतुष्ट था। अर्जुन का तबीयत खराब हो गया, अकेला है, बिजली गिरती है, जंगल डरावना सा हो चुका है। क्या मेरा सपना मुझे मारने ही आया है? क्या मैं हार जाऊंगा? जब हम सबके पास होते हैं अपने लक्ष्य से, तो परीक्षा सबसे कठोर होती है, लेकिन वह जो तूफान से डरता नहीं, वही आकाश छूता है। अर्जुन ने संकल्प लिया, मैं डरूंगा नहीं, चाहे कितनी भी बार गिरूं। अब मैं अपने लिए जीऊंगा, अपने सपने के लिए नहीं, अपने धर्म के लिए। गांव लौटता है। अर्जुन साधु के वस्त्र में, चेहरे शांत, लोग अब उसे पहचान ही नहीं पाते। गांव में वृद्ध आया है। कौन है? ये सन्यासी है। इसकी आंखों में शांति है, लेकिन गहराई भी है। एक बच्चा, माँ, ये वही अर्जुन है क्या जो कभी सबसे चुप रहता था, जो शोर नहीं मचाते, वही गहराई में गूंजते हैं। अर्जुन एक कोई सामान्य युवक नहीं था, तो वे स्वयं से एक तपस्वी था। राजमहल की सभा में बुद्ध की घोषणा हुई। राजा, मंत्री, बुद्ध सभी को एक सभा में बैठक में बुलाए। राजा, भगवान बुद्ध, हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जो बच्चों को न केवल ज्ञान बल्कि आत्मबल भी सिखा सके। बुद्ध शांत स्वर में बोले, वह शिक्षक जंगल में निकल चुका है। वह चुप रहा, पर आज उसकी चुप की उसकी गूंज रही है। जो अर्जुन, जिसके कभी भीड़ को नहीं बताया कि वह क्या बनेगा, वो अब भीड़ का दर्शन बन चुका था। आश्रम में अर्जुन बच्चों को सिखा रहा है, अपने भीतर की आवाज़ को सुना रहा है। जब तक तुम्हारा सपना बोलना शुरू न कर दे, तब तक तुम बोलो मत। जो चुपचाप तपता है, वही सूर्य बनकर चमकता है। जब अब अर्जुन वह बन चुका था जिसके सपने न केवल उसकी बल्कि पीढ़ियों को दिशा दी। अपने सपनों को दिखाओ नहीं, उन्हें जियो। दुनिया को बताओ कि ज़रूरत नहीं, दुनिया खुद से देखेगी। जब वक्त आएगा तो अब असली बार, जब तुम्हारे दिल में कोई सपना जागे, तो पहले उसे पालो, पोसो और चुपचाप अंदर ही अंदर उसे मजबूत बनाओ, जो कि वो बाहर आए तो पूरी दुनिया को झुका दे। अर्जुन ने अब दुनिया को कुछ भी साबित करने की इच्छा छोड़ दी थी। अब वह स्वयं को जान चुका था, अपने स्वभाव, अपने लक्ष्य और अपने मौन की शक्ति को। मौन जीवन में सीखा है, शब्द नहीं, मौन सबसे बड़ी भाषा होती है, दिखावा नहीं। साधना सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है, कमजोर शरीर लेकिन शांत मन, मुस्कान। अर्जुन बोलो, तुम्हें अंतिम बार एक बात और है। अर्जुन बुद्ध के चरणों में नमस्तक हो गया। भगवान, आपने मुझे मौन सिखाया, क्या अब आप मुझे कुछ और सिखाएंगे? बुद्ध धीरे बोलते हैं, अब एक नया बीज बो, लेकिन अब अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। जो चुप रहकर फलता है, वही सबसे मीठा फल देता है। बुद्ध ने विदा ली, लेकिन अर्जुन को सौंप दिए गए काम अब अर्जुन को दूसरों को सिखाना था कि अपनों को कैसे चुपचाप सीखा जाता है। नवगठित आश्रम, जहाँ हजारों युवक सीखने आते थे। अर्जुन ध्यान दे रहा है, युवकों को पढ़ा रहा है, किसान को प्रेरित कर रहा है, एक बच्चे को ध्यान सिखा रहा है। एक बालिका, गुरुदेव, क्या मैं भी बड़ा सपना देख सकती हूँ? अर्जुन मुस्कुराते हैं और बोले, सपना देखना मत छोड़ो, बस उसे दुनिया को मत बताओ, उसे अपने कर्म में बोलने दो। आज अर्जुन एक नाम नहीं है, वो एक विचार बन चुका था, एक ऐसी लहर जो हर युवक को सिखा रही थी, शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलो। सपनों को मत कहो
जीवन। अर्जुन अब नहीं बोलता क्योंकि अब उसके शब्द की ज़रूरत नहीं, अब उसकी साधना बोलती है। उसका मौन गूंजता है और उसका जीवन सिखाता है कि अपने सपनों को सबसे पहले खुद से कहो और फिर उसे जीकर दिखाओ। अगर तुम्हारे अंदर भी कोई सपना है तो आज से ही प्रण लो। तुम उसे शोर नहीं बनाओगे, तुम उसे तपाओगे और जब तक वह परिपक्व होगा तब उसे पूरी दुनिया को खुद बुलाएगा। जो चुपचाप जलता है वही दीपक बनकर दुनिया को निखरता है। जो दुनिया में नहीं डरता वही दुनिया बदलता है। अपने सपने किसी को मत बताओ, बस उन्हें सच्चाई बना दो। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस कराया तो इसे लाइक करना न भूलें और कमेंट करें। अब मैं अपने सपनों को खुद से करूँगा, दुनिया नहीं, चुपचाप लेकिन मजबूत करूँगा। और ऐसे ही बुद्ध कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।